हेलो मूवी लवर्स, कैसे हैं आप सब। कहानी की शुरुआत में हमें एक तेज रोशनी खेतों की तरफ बढ़ती हुई दिखाई जाती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि आसमान की बिजली जमीन पर भाग रही हो। अगली सुबह उसी खेत के मालिक को दिखाया जाता है और वो अपने बेटों को दिखाता है कि रात को किसी ने हमारी फसल को खराब कर दिया। इसीलिए वो अपने सबसे छोटे बेटे, जिसका नाम जेरी है, रात को फसलों पर पहरा देने के लिए कहता है। और जब जेरी रात को अपनी फसल पर पहरा दे रहा था, तभी अचानक वो अपने पीछे देखता है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा सफेद घोड़ा खड़ा था। वो एक बहुत बड़ा घोड़ा था, जिसे देखकर वो बहुत हैरान होता है। वो उस घोड़े को पकड़ने के लिए उसके ऊपर एक रस्सी फेंकता है। जैसे ही वो रस्सी उस घोड़े के ऊपर पड़ती है, वो भागना शुरू कर देता है और जेरी को भी अपने साथ घसीटता हुआ ले जाने लगता है। और भागते हुए अचानक वो घोड़ा एक दलदल में फंस जाता है। ये देखकर जेरी को उस पर बहुत दुख होता है। जेरी फौरी तौर पर घोड़े की रस्सी को वाटर मिल से बांधता है और वाटर मिल की मदद से उस घोड़े को बाहर निकाल लेता है। तभी जेरी देखता है कि उस घोड़े की आंखों में आंसू थे और ये देखकर जेरी को उसके लिए बहुत बुरा फील होता है। जेरी उस घोड़े से ये प्रॉमिस लेता है, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन आइंदा तुम हमारी फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। जिसके बाद वो घोड़ा जेरी की बात को मान लेता है और उसका शुक्रिया अदा कर कर वहां से चला जाता है और जेरी भी वहां से अपने घर आ जाता है। अगली सुबह जब जेरी की आंख खुलती है, वो अपने सामने बंधे हुए दो बहुत खूबसूरत घोड़े देखता है। यहाँ पर एक छोटा घोड़ा भी होता है। वो उसी घोड़े का बच्चा होता है जिसको रात को जेरी ने आजाद किया था। वो छोटा घोड़ा जेरी से कहता है कि ये तुम्हारा इनाम है, तुम बहुत अच्छे दिल के इंसान हो। तभी जेरी देखता है कि उसका बाप उसकी तरफ आ रहा है। वो नहीं चाहता कि उनको इन घोड़ों के बारे में पता चले। तभी वो छोटा घोड़ा, जिसका नाम फॉल है, वो जेरी की टांगों के नीचे आ जाता है और फॉल बहुत तेजी से भागने लगता है। जेरी ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो एक बिजली की स्पीड से भाग रहा था। और फिर जेरी फॉल से कहता है कि वो दोनों घोड़े तो वहीं रह गए, मुझे उसको मार्केट जाकर बेचना था, जिससे मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तभी फॉल एक सीटी बजाता है। वो दोनों घोड़े उस सीटी की आवाज सुनकर उसकी तरफ भागे चले आते हैं। और जब जेरी उन घोड़ों को लेकर बाजार पहुंचता है, तो वहां मौजूद सबके सब लोग इन नायाब घोड़ों को देखकर हैरान होते हैं। वहां बहुत से खरीदार जेरी को इन घोड़ों को बेचने के लिए बोलते हैं, मगर जेरी उनको ये बात बोलकर मना कर देता है कि तुम इसकी असल कीमत अदा नहीं कर पाओगे। तभी फॉल जेरी से बोलता है कि वो सामने बैठे शख्स को तुम ये घोड़े बेच दो, लेकिन जेरी चाहता है कि वो इन घोड़ों को बादशाह को सेल करे, जो उसको इसकी असल कीमत अदा करेगा। उसी वक्त बादशाह भी दूरबीन से नीचे देख रहा था। उसको ये घोड़े बहुत पसंद आते हैं। वो फौरी नीचे आता है। बादशाह का वजीर उससे कहता है कि ये घोड़े यकीनन इसके नहीं होंगे। तो बादशाह उससे ये दोनों घोड़े ले लेता है और उसको इसके बदले एक पैसा भी नहीं देता। फॉल जेरी से बोलता है, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि ये घोड़े तुम दूसरी जगह सेल कर दो। फॉल फिर से एक दफा वही सीटी बजाता है। सीटी की आवाज सुनते ही वो दोनों घोड़े फॉल के पीछे आने लगते हैं। बादशाह भी उन दोनों घोड़ों को पकड़ने के लिए पीछे आता है। वो दोनों घोड़े जेरी के पास वापस आ जाते हैं और बादशाह उनका पीछा करते हुए आटे के थैलों पर आ गिरता है, जिससे बादशाह का पूरा चेहरा सफेद हो जाता है। लोगों के सामने बादशाह जेरी को कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि इसमें जेरी की कोई गलती नहीं थी। बादशाह को वो घोड़े बहुत पसंद होते हैं। बादशाह का वजीर उसको मशवरा देता है कि क्यों न जेरी को अपने पास काम पर रख लिया जाए, ताकि उसको इसकी बेइज्जती का एहसास दिला सके। बादशाह जेरी को घोड़ों की देखभाल करने के लिए ऑफर करता है और जेरी खुशी खुशी ये ऑफर कबूल कर लेता है और आहिस्ता आहिस्ता सब जेरी को पसंद करने लगते हैं। लेकिन बादशाह उससे अपनी बेइज्जती का किसी तरह बदला लेना चाहता है। तो बादशाह का वजीर बादशाह को एक मशवरा देता है कि क्यों न जेरी को एक नामुमकिन काम दिया जाए, और जब वो ये काम नहीं कर पाएगा तो उसको मार देंगे। हमें उसे फायरबर्ड लाने का कहना होगा, जिसे आज तक कोई नहीं ला पाया। उसे लेकर आना नामुमकिन है। वो इस काम के लिए जेरी को कहते हैं और जेरी इस काम को एक्सेप्ट कर लेता है। पॉल जेरी को समझाने लगता है कि ये काम बहुत मुश्किल है, फायरबर्ड को लाना इतना आसान नहीं, मगर जेरी ने इस काम के लिए हाँ कह दिया है। फॉल उसको अपने ऊपर बिठाकर बिजली की रफ्तार से जंगल की तरफ जाने लगता है। फॉल जेरी को सबसे पहले एक दरख्त के पास लेकर जाता है, जहाँ पर बेहोशी वाले जहरीले नट्स मिलते हैं। फॉल उसे बताता है कि फायरबर्ड को ये बहुत पसंद होते हैं। जब फायरबर्ड इसको खाएगा तो वो गहरी नींद में चला जाएगा। वो इस एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पर फायरबर्ड था। वो एक साइड पर छुप जाते हैं और वो बेहोशी वाले नट्स को सामने फैला देते हैं और खुद छुप कर उसका इंतजार करने लगते हैं। आखिर कुछ देर के इंतजार के बाद फायरबर्ड उन नट्स की खुशबू सूंघकर वहां आ जाता है। वो काफी नट्स खा लेता है और उसको गनूदगी होने लगती है। जेरी उसको पकड़ने के लिए जाने ही वाला था, तभी फायरबर्ड की आंख खुल जाती है और वो जेरी के पीछे पड़ जाता है। जेरी उससे बचने के लिए भागने लगता है। तभी जेरी के पास जो आखिरी नट मौजूद था, वो उसकी तरफ फेंक देता है, जिसको खाने के बाद वो बेहोश हो जाता
जाता है। फायरबर्ड को जब सुबह होश आता है, वो देखता है कि वो जंजीरों में बंधा हुआ है। फायरबर्ड की आंख से आंसू आने लगते हैं। ये देखकर जेरी को उस पर तरस आ जाता है और वो उसको जंजीरों से आजाद कर देता है। फायरबर्ड यहाँ से उड़ जाता है। वो अपना एक पर जेरी के लिए छोड़ देता है। इसके बाद जेरी वापस आ जाता है जहाँ पर बादशाह उसको मौत की सजा देने वाला था। वो सबको बताता है कि उसने फायरबर्ड को पकड़ लिया था, मेरे पास उसका एक पर भी है। मगर जब वो पर उनको दिखाने के लिए बाहर निकालता है, वो पर एकदम मुरझाया हुआ था। तब उस पर हंसने लगते हैं। जब उसकी गर्दन कटने ही वाली थी, तभी फायरबर्ड वहां आ जाता है। वहां सब मौजूद लोगों को जेरी पर यकीन हो जाता है कि वो जो कह रहा था सच कह रहा था, जिसकी वजह से बादशाह को अब जेरी को छोड़ना पड़ता है। बादशाह को अपनी फिर से बहुत इंसल्ट फील होती है और साथ ही बादशाह जेरी को इनाम भी देता है। बादशाह अपने वजीर को जेरी के खिलाफ कुछ और प्लान करने का कहता है। सोचने के बाद वजीर अपने बादशाह से कहता है कि क्यों ना आपकी शादी कर दी जाए। बादशाह बहुत हैरान होता है। वजीर उसे कहता है कि क्यों न जेरी को पहाड़ों की शहजादी को लाने के लिए भेज दिया जाए, जहां से उसका आना बिल्कुल नामुमकिन है। पहले तो जेरी इसमें कामयाब नहीं होगा, अगर हो गया तो इसमें आपका ही फायदा है। अगर वो ले आया तो आप उस प्रिंसेस से शादी कर लेना। बादशाह को उसका ये आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आता है। बादशाह जेरी को इस मिशन पर भेज देता है। जेरी फॉल के साथ उन बर्फीले पहाड़ों पर पहुंच जाता है जहां पर वो शहजादी रहती थी। जेरी वहां पर देखता है कि वहां पर अंदर जाने का रास्ता बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां एक बहुत मोटी बर्फ की दीवार बनी हुई थी। तभी जेरी की पॉकेट से वो फायरबर्ड का पर निकलता है और उस बर्फीली दीवार के अंदर चला जाता है, और जिससे वो दीवार पिघल जाती है, जिसकी वजह से फॉल नीचे बह जाता है और एक बर्फ का गोला बनकर नीचे की तरफ गिरने लगता है। जेरी उस किले के अंदर जाता है। उसको वहां पर बहुत सारी लड़कियां नजर आती हैं और वो सब की सब लड़कियां सो रही थी। जेरी ये नहीं पहचान पा रहा था कि उसमें से रियल शहजादी कौन है। मगर तभी फायरबर्ड का पर आकर एक लड़की के नाक में गुदगुदी करता है, जिससे उसे छींक आती है। जेरी ये बात समझ जाता है कि ये वही शहजादी है। जेरी उसकी खूबसूरती देखकर हैरान हो जाता है। वो बहुत खूबसूरत थी। जेरी उसको बताता है कि मेरा बादशाह तुमसे शादी करना चाहता है। वो जेरी से कहने लगती है कि अगर तुम्हारे बादशाह इतने ही बहादुर थे तो वो मुझे लेने खुद आते। ये कहकर वो पहाड़ के नीचे छलांग लगा देती है। जेरी भी उसके पीछे छलांग लगा देता है। तभी गिरते हुए शहजादी की ड्रेस अम्ब्रेला बन जाती है, तो वो शहजादी जेरी की मदद करती है। वो जेरी से कहने लगती है कि तुमने मेरे पीछे छलांग क्यों लगाई, मेरा ड्रेस स्पेशल है, तुम्हारी इस तरह जान भी जा सकती थी। मगर जेरी के पाँव की वजह से वो ड्रेस फट जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। मगर तभी एंड वक्त पर फॉल वहां पर आकर उनको बचा लेता है। फॉल को पता चल जाता है कि जेरी उस शहजादी को पसंद करने लगा है। वो जेरी को समझाने लगता है कि अगर बादशाह को पता चल गया तो तुम्हारे लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी। हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि प्रिंसेस भी उनकी बातें छुप कर सुन रही थी। शहजादी भी जेरी को मन ही मन में पसंद करने लगती है, क्योंकि जेरी वो वही शख्स था जो उसको इस किले से बाहर निकाल कर लाया था। शहजादी को उसकी दादी ने कहा था कि कोई शहजादा ही तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए आएगा। जेरी शहजादी को लेकर बादशाह के पास वापस आता है। वहां पर मौजूद सब लोग शहजादी को देखकर बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। वहां मौजूद सब लोग जेरी की तारीफ करने लगते हैं। बादशाह जेरी को वापस आता देखकर बहुत हैरान होता है, मगर बादशाह के लोग उसको कहने लगते हैं कि इसमें आपका ही फायदा है, और जिसके चलते जेरी को एक और इनाम दे दिया जाता है, उसका ओहदा और बढ़ा दिया जाता है। मगर जेरी इन सब चीजों से ज्यादा खुश नहीं था। उसको शहजादी की याद आने लगती है। वो शहजादी को छुप कर मिलने के लिए जाता है, इससे पहले कि वो शहजादी से कोई बात कर पाता। तभी बादशाह के लोग उसके कमरे में आ जाते हैं और शहजादी को बादशाह के सामने पेश करने के लिए ले जाते हैं। वहां बादशाह शहजादी को शादी के लिए प्रपोज करता है, मगर शहजादी बादशाह से कहती है कि वो उससे एक शर्त पर शादी करेगी, अगर वो शहजादी को वो रिंग ला कर दे जो रिंग उसकी दादी की थी, और वो रिंग समुंदर में गिर गई थी। जब तक वो रिंग मेरे हाथ में नहीं आ जाती मैं शादी नहीं करूंगी। ये बात सुनकर बादशाह बहुत परेशान हो जाता है, मगर तभी वहां पर जेरी आ जाता है। बादशाह जेरी को देखते ही ये काम भी उसको करने का बोल देता है। जेरी फॉल से इस रिंग के बारे में बात करता है, मगर फॉल उसे बताता है कि उसको इस रिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तभी फॉल अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अपनी माँ से बात करता है, जो उसको बताती है कि वो रिंग एक व्हेल के पेट में है, जो उनको एक आइलैंड के पास मिलेगी। फॉल और जेरी उस रिंग को लाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में जेरी के साथ एक बर्ड टकरा जाता है और वो समंदर में गिर जाता है। जेरी को वहां पर बड़ी बड़ी जंजीरें नजर आती हैं, जो किसी चीज के साथ बंधी हुई थी, और जंजीरों से बंधी वेल को भी देख लेता है। फॉल उस वेल के साथ बात करता है। वेल फॉल को बताती है कि एक दफा उसने गलती से कुछ शिप को निगल लिया था, जिसकी वजह से यहाँ के बादशाह ने उसको जंजीरों में यहाँ बांध दिया सजा के तौर पर। उस वेल की आंख से आंसू गिरता है। जेरी को उस पर बहुत तरस आता है। वो वेल रो रही थी। जेरी को अचानक छींक आती है। तभी उसको एक आइडिया भी आ जाता है कि अगर वो किसी तरह इस वेल को छींक दिला दे तो उसकी जंजीरें टूट जाएंगी। फिर वो दोनों वेल की नाक में चले जाते हैं
और फॉल अपने पैर उसके नाक के साथ रगड़ता है, जिसकी वजह से उस व्हेल को बहुत जबरदस्त छींक आती है, जिसकी वजह से सारे शिप्स भी बाहर आ जाते हैं और उसकी जंजीरें भी टूट जाती हैं। जिसके बाद वो व्हेल खुशी खुशी समुंदर के अंदर दोबारा चली जाती है। जॉन उसको जाता देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन वो ये सोचकर उदास हो जाता है कि वो रिंग उसको नहीं मिली। तभी उनके पास एक केकड़ा आता है और वो जेरी को वही रिंग देता है। वो केकड़ा फॉल को बताने लगता है कि ये रिंग व्हेल ने तुम्हारे लिए भेजी है, शुक्रिया के तौर पर। इसके बाद वो रिंग को लेकर शहजादी के पास जाते हैं। जेरी शहजादी को वो रिंग देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है कि जेरी ने उसके लिए अपनी जान को इतनी मुश्किल में डाला। दूसरी तरफ बादशाह का वजीर फॉल को भी देख लेता है। वजीर फॉल के पर देखकर समझ जाता है कि ये कोई आम घोड़ा नहीं है, ये जादुई घोड़ा है। वो सभी लोग फॉल को पकड़ने के लिए शहजादी के कमरे की तरफ जाते हैं और दरवाजे को तोड़कर अंदर जाने लगते हैं। शोर की आवाज से बादशाह उठ जाता है और वो फॉल को विंडो पर देख लेता है। वो फॉल पर गन फायर करता है, जो गोली सीधा फॉल को जा लगती है। फॉल नीचे गिर जाता है और वो लोग जेरी को भी पकड़ लेते हैं। जिसके बाद बादशाह ये ऐलान करवाता है कि शहजादी को कत्ल करने के जुर्म में जेरी को सजाए मौत सुनाई जाती है और कुछ ही दिनों में उसको मौत की सजा मिल जाएगी। रात को शहजादी फॉल से मिलने जाती है। फॉल गोली लगने की वजह से जख्मी होता है, लेकिन उसकी जान बच जाती है। शहजादी फॉल को बताती है कि मैंने बादशाह से कहा था कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें 3 अलग अलग पोर्ट में नहाना होगा। पहले पोर्ट में उबलता हुआ गर्म पानी होगा, दूसरे पोर्ट में बर्फ की तरह ठंडा पानी और तीसरे में उबलता हुआ दूध होगा। उसने बादशाह को बताया था कि ऐसा करने से वो फिर से जवान हो जाएगा। बादशाह के वजीर को ये सब सुनकर शक हुआ। वो बादशाह से कहता है कि क्यों ना ये सब जेरी पर टेस्ट किया जाए। शहजादी फॉल को बताती है कि अगर हमें जेरी को बचाना है तो हमें पहले उबलते हुए पोर्ट में मेरी दादी की रिंग को डालना होगा, और दूसरे में जिसमें ठंडा पानी है उसमें फायरबर्ड का पर डालना होगा, और तीसरे पोर्ट में लाइफ और डेथ का फूल डाल दें तो जेरी की जान बचाई जा सकती है। फॉल शहजादी से उस फूल के बारे में पूछने लगता है कि वो उसको कहाँ मिलेगा। शहजादी उसे बताती है कि वो उसको दुनिया के आखिरी कोने पर मिलेगा। फॉल शहजादी से कहने लगता है कि इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, मगर शहजादी उसे कहती है कि तुम्हारी स्पीड से ये काम मुमकिन हो सकता है। अब फॉल उस फूल को लेने के लिए निकल जाता है। अपनी बिजली की रफ्तार से वो दुनिया के आखिरी कोने पर पहुंच जाता है, जहां पर उसे वो लाइफ और डेथ का फूल मिल जाता है। वो फ्लावर बताता है कि जो भी इसको तोड़ेगा उसकी वहीं पर मौत हो जाएगी, मगर फॉल इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करता और उस फूल को तोड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में जेरी को दिखाया जाता है, जिसको पोर्ट में फेंकने की तैयारी की जा रही थी। बादशाह सबको बताता है कि अगर इसने तीनों इम्तिहान पास कर लिए तो वो इसको आजाद कर देगा। ये कहकर जेरी को गर्म पोर्ट में धकेल दिया जाता है। तभी शहजादी अपनी दादी की अंगूठी भी उस पोर्ट में फेंक देती है। उस अंगूठी की वजह से जेरी उस पोर्ट से बचकर दूसरे पोर्ट में गिर जाता है, जिसमें ठंडा बर्फीला पानी है। तभी फायरबर्ड ये सब होता देखकर चिल्लाने लगता है। इसकी चीख की आवाज से संदूक में पड़ा पर बाहर निकल आता है और वो वहां से निकलकर सीधा दूसरे पोर्ट में गिर जाता है। जिसके बाद जेरी तीसरे और फाइनल पोर्ट में गिरता है। शहजादी बहुत परेशान थी। वो फॉल के आने का इंतजार कर रही थी। काफी देर उस तीसरे पोर्ट से कोई हलचल नहीं होती और ये देखकर सब लोग वहां से जाने लगते हैं कि अब जेरी मर गया होगा। और तभी वहां पर फॉल आ जाता है, जो कि उस फूल को उस पोर्ट में गिरा देता है और देखते ही देखते जेरी एक शहजादे की तरह उस पोर्ट से बाहर आने लगता है। अब ये देखते ही बादशाह को यकीन हो जाता है कि ये सच में जवान होने का राज है और वो फौरी उस पहले पोर्ट में छलांग लगा देता है, मगर दोबारा से जवान होने की बजाय वो बबल में कैद होकर वहां से उड़ने लगता है। सभी लोग इस बात पर बहुत खुश होते हैं और वो अपना नया बादशाह जेरी को बना लेते हैं। फिर शहजादी और जेरी फॉल को ढूंढने के लिए जाते हैं। वहां फॉल को ये लग रहा था कि अब वो मरने वाला है, मगर शहजादी फॉल को बताती है कि वो फूल उसका सिर्फ इम्तिहान ले रहा था। जेरी और शहजादी आपस में शादी कर लेते हैं और इस तरह इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।